हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। और रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कमर्शियल में करनी चाहिए या रेजिडेंशियल में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं मगर कमर्शियल में जाएं या रेजिडेंशियल में जाएं, और बेसिकली कहाँ पर हॉट प्रोजेक्ट्स है या कौन सा सेक्टर अप्रिशिएट करेगा, कौन सा एरिया लोकेलिटी अप्रिशिएट करेगी। सो गाइस, आज का हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो ये है ताकि आप लोगों को पता लग सके और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इसके बेसिस पे फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। यू कैन डिसाइड इट, राइट। सो गाइस, अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, तो जितना अप्रिसिएशन फ्रॉम द लास्ट ईयर्स कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे तो जितना अप्रिसिएशन रियल एस्टेट ने लोगों को दिया है उतना अप्रिसिएशन जनरली किसी और चीज में नहीं मिला। वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, वट सो जितना रिटर्न ROI जितना रियल एस्टेट में निकल के आया है पिछले कुछ सालों में गुड़गांव के अंदर, उतना अप्रिसिएशन मैंने कहीं अभी तक नहीं देखा। सो गाइस, मैं पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो आपको देना जरूर चाहूंगा। सो गाइस, आई एम अ सीनियर रेजिडेंशियल एडवाइजर इन JLL, राइट, एंड वी आर US बेस्ड कंपनी। और मेरे को पिछले 3-4 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते हुए विद दिस इंडस्ट्री ओनली, एंड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल आर माय एक्सपर्टीज, राइट। सो ये डिस्कशन मैं अभी आपके सामने इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि यू गाइस विल लेट डिसाइड योरसेल्फ कि हमें क्या करना चाहिए। सो गाइस, अगर अभी हम बात करें कमर्शियल में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कमर्शियल के एडवांटेजेस। कि कमर्शियल में पहली बात, आपका जो इन्वेस्टमेंट साइज होता है, इन्वेस्टमेंट बजट होता है, वो आपका बेसिकली दैट स्टार्ट फ्रॉम 40 लाख रुपीज, जिसमें आप 40 लाख रुपीज से लेकर 3 CR या जिस भी अमाउंट में आप जनरली चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 लाख, जिसमें आप एक अच्छी जगह पे एक अच्छी लोकेशन के साथ अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और उसमें आपको द थिंग इज कि आज की तारीख में जो कमर्शियल आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं एलान के या M3M के या AIPL या और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बेसिकली आपको अश्योर्ड रेंटल मिलते हैं, राइट। वो भी बहुत एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाली स्टेज पे भी अश्योर्ड रेंटल मिलते हैं आपको, साथ में आपको मिलती है लीज गारंटी। इनफैक्ट अगर आप खुद भी फिजिकल शॉप लेना चाहते हैं तो भी आप फिजिकल शॉप ले सकते हैं। और आइडियली जब हम एक बेस्ट लोकेशन पे जाते हैं तो 3 से 4 साल का हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम टू मिनिमम 15 to 20% एप्रिसिएशन ऑन इट। सो गाइस, कमर्शियल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लो बजट में जनरली अगर हम इस बजट में बात करें 40-50 लाख रुपए में, तो आपको पता है रेजिडेंशियल एक अच्छी लोकेलिटी या एक अच्छा स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता है इस बजट में। तो कमर्शियल इसलिए मैं कहूंगा कि कमर्शियल बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, बस बट द थिंग इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छी लोकेलिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं तो जनरली बहुत से ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हमने कुछ सालों में गुड़गांव में देखे जो फ्लॉप है या नहीं चल पाए। तो उसके लिए अगर आप भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और विद द सेफ इन्वेस्टमेंट और बजट, चाहे आपका कुछ भी हो, आप आज ही मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं अभी इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, राइट, डिटेल्स के साथ। अब आते हैं रेजिडेंशियल में। सो गाइस, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सेफ माना जाता है। रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट सेफ है और एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जिट, आप कभी भी एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, राइट, विद अ गुड एप्रिसिएशन। मगर अगर रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो गाइस, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेट साइज जो आपका आता है वो 1 CR प्लस हो जाता है। आइडियली एक अच्छे प्रोजेक्ट में जाएंगे, अच्छे डेवलपमेंट में जाएंगे, अच्छी लोकेलिटी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस है। सो गाइस, इसलिए रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी महंगी जरूर है, थोड़ा सा बजट आपका इंक्रीज अप कर जाता है, बट इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेफ इन्वेस्टमेंट है। कमर्शियल में हालांकि ऑल्दो इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट, बट आपका कमर्शियल में द थिंग इज कि ब्रांड है, आपको ROI दे रहा है, ROI आपकी ज्यादा है, ठीक है, मानता हूँ, मगर कल को एग्जिट करते हैं तो थोड़ा सा कहीं आपको कमर्शियल में हल्का सा होता है। उसके लिए भी दैट आर द ऑप्शंस की फिजिकल यूनिट्स में जाते हैं, तो दैट इज द गुड ऑप्शन। सो गाइस, ये डिफरेंस है बेसिकली। मैंने आपको ROI बताया, कमर्शियल में 6% का ROI आता है एंड रेजिडेंशियल में 3% का ROI यू कैन एक्सपेक्ट। सो अगर अभी हम गुड़गांव में डेवलपमेंट की बात करें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। सो गाइस, द्वारका एक्सप्रेसवे पहला आपको बताना चाहूंगा, सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आज आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो 3 से 4 साल में आप 25 से 30% एप्रिसिएशन मान के चलिए कम से कम, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट या जितने लग्जरी प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे पे अब लॉन्च हो रहे हैं उतने प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं आ रहे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सेंट्रल पार्क है, राइट, इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है, MCM है, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको देंगे। और साथ ही सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं गैस, तो SPR रोड पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। SPR रोड पे आप देखेंगे तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स वहां पर भी काफी है। DLF अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जो आपने मेरी शायद पहले वाली वीडियो में देखा होगा, राइट। और भी काफी एडोर हो गया, पिरामिड का न्यू लॉन्च है, DLF अल्मेडा है। तो SPR रोड सेकंड नंबर पे। एंड थर्ड वन इज सोना मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। सोना जो मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है उस तरफ आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल में देख रहे हो चाहे वो कमर्शियल में, तो आज ही आप हमारे आज ही मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट इज 9540834269, राइट। और कुछ भी क्वेरीज हो आपकी किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट। थैंक्स गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर, और प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, सौरभ गुप्ता।